ये बताओ, सुख दुख कौन देता है? पति? कौन? सास? कौन? बताओ कौन देता है सुख दुख? हाँ बताओ मैया। हाँ कौन? सास? भगवान? आप बताओ सुख दुख कौन देता है? बोलो कौन? आप बताओ कौन? सुख दुख हमें कौन देता है? हमारे अपने कर्म। भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देते। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, बुरा करेगा बुरा पाएगा। ये सब कर्मों का फल है। एक सवाल आप यहां हमसे कर सकते हैं कि महाराज जी, जब कर्मों का ही फल हमें मिलता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें? बताओ। जब कर्मों का फल मिलेगा, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, तो फिर भक्ति के करने का फायदा क्या है? क्यों भक्ति की जाए? फिर क्यों करें? तो सुनो, कर्मों से ही सुख दुख मिलता है, तो भक्ति क्यों करें? तो सुनो, एक बार गुरु जी से एक शिष्य ने यही सवाल किया कि जब कर्मों से ही सुख दुख मिलना है तो भक्ति क्यों करें? वो तो हम जैसा करे होंगे हमें मिलेगा, अच्छा या बुरा, तो हम भगवान की पूजा क्यों करें? तब गुरु जी ने कहा, ठीक है चल मेरे साथ। एक रुई की दुकान में गए गुरुजी। रुई, कॉटन, कपास, रुई की दुकान से 1 किलो रुई खरीदी और 1 किलो रुई थोड़ी दूर खड़े होकर गुरुजी ने 1 किलो रुई उस चेले के ऊपर फेंक दी। 10 फीट ऊपर से यदि 1 किलो रुई आपके सिर पे गिर जाए तो चोट लगेगी कि नहीं? जोर से। हाँ, 10 फीट ऊपर से 1 किलो रुई आपके सिर पे गिर जाए तो चोट लगेगी या नहीं? उत्तर नहीं, नहीं। 1 किलो रुई ऊपर से फेंकी जाए 10 फीट ऊपर से, सिर पर गिरे चोट नहीं लगेगी। परंतु 1 किलो का लोहा, 1 किलो लोहा आपके सिर पर 10 फीट ऊपर से फेंका जाए, अब बताओ चोट लगेगी कि नहीं? उत्तर हाँ, मर जाओगे। क्यों? मरने की संभावना है कि नहीं? है। दोनों का वजन बोलो 1 किलो है। लोहा भी 1 किलो, कॉटन रुई भी 1 किलो, और दोनों की ऊंचाई सेम 10 फीट। दोनों फेंकी गई तो रुई से चोट ना लगेगी, जबकि लोहे से चोट लग जाएगी। उसी तरह कर्मों का फल तो मिलेगा, परंतु यदि आप भगवान की शरण में चले गए तो वह कर्म जो बुरे कर्म है वह रुई की तरह आपको लगेंगे, और यदि भगवान की शरण में नहीं गए तो आपके बुरे कर्म आपको लोहे की तरह लगेंगे। भगवान की शरण में जाने से कर्मों का फल तो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? जैसे रुई से आपको मार दिया जाए, मारा तो गया पर रुई से, और मारा तो गया लोहे से। तो भगवान की शरण में जाने से आपके कर्म फल तो मिलेगा, पर वो रुई बन करके हल्का हो जाएगा।
और यदि ईश्वर के आश्रित नहीं है तो तुम्हारे कर्म तुम्हें परेशान करते रहेंगे। अरे कर्मों का बंधन काटने के लिए ही हमें भगवान की शरण में जाना होता है। भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तेरे सारे पापों को। अच्छा एक बात बताओ, कोई बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा वीआईपी पापी है, तो बताओ उस वीआईपी पापी का उद्धार कैसे होगा? बोलो क्यों? मैया, चश्मा वाली मैया, कोई वीआईपी पापी है, उसका उद्धार कैसे होगा? सुनो, कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। सन्मुख हो ही जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघना सही तवही। करोड़ों जन्मों का कोई पापी ही क्यों ना हो, यदि वो भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान उसे पापी से पुण्यात्मा बना देते हैं। ये भगवान की शक्ति है। आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए कर्मों का सब कुछ सौंप दो भगवान को, हिसाब किताब। फिर भगवान आपके कर्मों को, बड़े से बड़े कर्मों को जरा सा बनाकर खत्म। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान के बनकर के रहना चाहिए। किसके बन के रहोगे? बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को सदा याद रखो और भगवान के बताए राह पर भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़ो, ठीक है? और हमारे कर्मों का फल हम भोगते हैं, इसलिए दोष काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। चलो बताओ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सवेरा हुआ, सारी रात भगवान की चर्चा करते लक्ष्मण जी निषाद जी के साथ बीत गई। सवेरा हुआ, राम जी चले तो सामने गंगा नदी। तब भगवान ने गंगा जी पर केवट से कहा, केवट से राम जी ने कहा, एक केवट भैया जरा नाव ले आओ और हमें पार लगा दो। मांगी नाव न केवट आना, कहाँ है तुम्हार मरम मैं जाना। अच्छा ये बताओ, राम जी केवट से क्या मांग रहे हैं? जोर से, जोर से। पीछे वाली मैया, सबसे पीछे, सुन रही हो मेरी मां? ध्यान से सुन लो मेरी मां, बहुत ध्यान से। ये बताओ, राम जी केवट से क्या मांग रहे हैं? नाव। ओ भैया केवट जरा नाव ले आओ। केवट सुनो, केवट नहीं सुनता। ओ केवट, केवट आया। हाँ सरकार आया, क्या हुआ? अरे जरा हमें पार लगा दो। केवट बोला, सरकार आप तो खुद सबको पार करते हैं, आज भला आपको कौन पार कर सकता है? आप तो स्वयं सबको पार लगाते हो। राम जी बोले, आज हमें आप पार लगाओ। केवट बोला, अच्छा पर मेरी नाव तो लकड़ी की है। राम जी बोले, तो हाँ नाव तो लकड़ी की ही होती है, पत्थर की तो नहीं होती, हमें पता है।
अरे सरकार, बात ऐसी है कि आपके पांव में ना कोई जादू है। राम जी के पांव में क्या है? जोर से, कौन सा जादू? कौन सा जादू है बताओ? क्यों? राम के पांव में कौन सा जादू था? जोर से। मैया, ओ मैया, बताओ राम जी के पांव में कौन सा जादू था कि जिसके यदि पत्थर को भी स्पर्श कर देते राम तो पत्थर भी नारी हो जाता। केवट बोला सरकार, मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपके पांव टच करने से, छूने से कहीं मेरी नाव स्त्री ना बन जाए, और यदि स्त्री बन गई तो मेरी घरवाली लड़ेगी कि मैं तो थी, ये कहां से ले आए। एक तो संभाली नहीं जा रही है, दूसरी कहां संभाली जाएगी। राम बोले ऐसा कुछ नहीं है, कोई नारी वारी ना बनेगी, तुम जल्दी पार लगाओ। केवट बोला एक शर्त पर पार लगाऊंगा। क्या? बोले पहले पांव धुला लो, ताकि मैं आपके पांव में लगी सारी धूल हटा सकूं और फिर आपको नाव में बिठा के पार लगाऊं।